अर्जुन द्वारा निवात कवचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन। अर्जुन ने कहा, राजन, मार्ग में जाते हुए भी जगह जगह पर महर्षि गण मेरी स्तुति करते थे। अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। वे कभी इधर उधर फैल जाती थीं और कभी आपस में टकरा जाती थीं। सब ओर रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं तथा बड़े बड़े मत्स्य, कछुए, तिमी, तिमिंगल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ से जान पड़ती थी। इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा। वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया। रथ की घरघराहट से दानवों के हृदय दहल गए। इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया। उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुत से बड़े बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सहस्त्रों निवात कवच नगर से बाहर आए। उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने आरंभ किए। इस प्रकार निवात कवचों के साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया। उसे देखने के लिए वहां अनेकों देव ऋषि, दानव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग आ गए और मेरी ही विजय की अभिलाषा से मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगी। दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलों की अनवरत वर्षा आरंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक को 10-10 बाण मारकर धराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे छोटे शस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला। इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचल गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ निवात कवच इस स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगी। तब मैंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे छोटे बाण छोड़कर उनका सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन्न भिन्न शरीरों से उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु में पर्वत की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती हैं। राजन, फिर सब ओर पर्वत के समान बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इंद्रास्त्र के द्वारा अनेकों वज्र के से वेग वाले बाण छोड़कर उन्हें चूर चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। इंद्र ने मुझे विशोषण नाम का एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वे सारा जल सूख गया। इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़ी। तब तुरंत ही मैंने जलास्त्र से अग्नि को शांत कर दिया और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में एक एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गए और इस अंतर्धानी माया से कोई भी दानव मेरे नेत्रों के सामने ना रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य अस्त्र के द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहां जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तो वे अपनी माया को समेटकर नगर में घुस गए। दैत्यों के चले जाने से जब वहां का दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे सैकड़ों हजारों दानव मरे दिखाई दिए। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना कठिन था। इसलिए घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए। किंतु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। पत्थरों से ढक जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातली ने
मुझे डरा हुआ देखकर कहा, अर्जुन अर्जुन डरो मत, वज्रास्त्र का प्रयोग करो। राजन, मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा, जो एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पहने बाण छोड़े। उन वज्र तुल्य बाणों के वेग से आहत होकर वे पर्वत के समान विशालकाय दैत्य एक दूसरे से लिपट लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगी। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो ये हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ, मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है वैसा तो देवताओं में भी नहीं है। इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया तो नगर में उनकी स्त्रियां रोने पीटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया। मेरे रथ का घोष सुनकर दैत्यों की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड की झुंड भागने लगी। वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़ कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा, ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते? मुझे तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है। मातली ने कहा, पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था, किंतु फिर निवात कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। कहते ही पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उनसे अपने रहने के लिए स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे। इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं। तुमने जिन असुरों का संहार किया है उन्हें देवता मार नहीं सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देवलोक में चला आया।